देखा कमला, भिखारी की बेटी राजमहल में आ गई और देख, यही हमारी देवरानी बनेगी। यही तो इसका असली काम है दीदी। आलू छीलने में इसे जन्मजात हुनर मिला है। बड़े घर की बहू बनेगी। हाँ, छी छी छी। सुन रही है छोटी, कहीं तुझे प्यार दुलार की कमी तो नहीं हो रही? तभी तो आलू की बोरी देखते ही छीलने बैठ जाती है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तूने। तेरे हाथ में जादू है, जादू। बाहर की दुकान से भी कहीं ज्यादा स्वाद है। मजा आ गया। वाह 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 वाह। इसमें जादू क्या है? प्यार और अपनापन डालकर बनाओ तो हर खाना अच्छा ही लगता है। अरे यही प्यार सबसे बड़ी और सबसे दुर्लभ चीज है, जो बाकी किसी के खाने में कभी नहीं मिलती है। और तू पूछती है इसमें क्या जादू है? हाँ, नहीं तो। क्या रे छोटी, रोज रोज आलू ही बनाती रहती है। हमारे घर में और कुछ नहीं है क्या? मछली मांस की कमी पड़ गई है? दीदी, आलू सस्ता होता है और पेट भी भर देता है। अरे हाँ रे, तेरे मायके से दहेज में सिर्फ आलू की बोरियां ही आई हैं क्या? कुछ और लगता ही नहीं, आलू और आलू। अरे बाप रे बॉदी दी, बॉदी बड़ी। ये तुम्हारी आलू पूरी की खुशबू से तो मेरे पेट में भजन कीर्तन शुरू हो गया। अरे ये ढोंग बर्दाश्त नहीं होता। सुनो बॉदी मणि, तुम्हारी बनाई आलू पूरी खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसमें जबरदस्त दम है। चल चल यहाँ से भाग। रोज ऐसे छोटे लोगों की भीड़ लग जाती है। रसोई की खिड़की में झांकने की हिम्मत कैसे हुई? छोटा आदमी हो सकता हूँ दीदी, लेकिन आलू के दम में मैं पूरा दमदार हूँ। एक प्लेट मिल जाए तो अभी यहीं बैठने को तैयार हूँ। अरे माँ, आपको क्या हुआ? अरे बाप रे, माथा तो आग की तरह तप रहा है। ऐसे पड़े रहने से नहीं चलेगा। आपको बहुत तेज बुखार है। उठिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। क्यों बेटी, मैं तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। आप बीमार हैं, आप कुछ नहीं लगती, लेकिन अभी आप बीमार हैं। आपको इस हालत में सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मेरे साथ चलिए। अरे देखो सब लोग, सुमन, ये क्या, किसे घर ले आई है तू? दीदी, ये बीमार है, सड़क पर पड़ी थी, इसलिए ले आई हूँ। क्या? सड़क से गंदी मिट्टी में सनी एक बूढ़ी को घर ले आई? ये घर है या धर्मशाला? छी छी छी, कितना बड़ा कांड कर दिया तूने। इससे हमारे घर की बदनामी होगी। इसे अभी निकाल बाहर करो। नहीं, मैं इन्हें बाहर नहीं निकालूंगी। ये मेरी माँ जैसी है, मैं इनकी सेवा करूंगी। सुनो सुनो, भिखारिन की बेटी सड़क से भिखारिन ही उठा लाई। अब समझ में आया, यही इसकी असली पहचान है। माँ, थोड़ा सा खा लीजिए, गरम गरम आलू पूरी है। तबीयत खराब में गर्म खाना अच्छा लगेगा। बेटी, तेरे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिल पाया है तूने। माँ, इसके अंदर एक जिद है, जो इसे सही लगता है वो करके ही मानती है। हाँ, नहीं तो। अरे वाह, ये कैसा स्वाद है रे। इतनी सादी चीज से
इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लिया तूने? कुछ नहीं माँ, बस आलू से ही बनाया है, जल्दी जल्दी में। क्या हुआ? फिर से खत्म हो गया? हाँ, बस थोड़ा सा आलू और आटा बचा है। लेकिन ऐसे तो घर नहीं चल सकता। सुनो, मैं बाजार में आलू पूरी की एक दुकान लगाऊंगी। दुकान? तुम? लेकिन बड़ी बहुएं विरोध करेंगी। बड़ी बहुएं तो कुछ ना कुछ कहेंगी ही, कुछ ना करें तब भी, लेकिन घर तो चलाना है ना। इसकी शुरुआत आलू पूरी से ही हो सकती है। सच कह रही हो? तुम्हारे हाथ की आलू पूरी अगर बाजार में बिके फिर तो भीड़ लग जाएगी, मजा आ जाएगा। सही कहती हो। हाँ, कोशिश करने से क्या नहीं होता, मैं कल ही शुरू करूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। टेबल बेंच का इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ। वाह, क्या महान काम शुरू किया है तूने। छोटी बहू, हमारे घर की बहू होकर भीख मांगने आ गई। अपनी जन्मजात औकात पर आ गई तू, भिखारन की बेटी। दीदी, ये भीख मांगना नहीं है, ये आत्मसम्मान के साथ रोजी कमाने का रास्ता है। आप नहीं समझेंगी। आत्मसम्मान? अच्छा, देखती हूँ तेरे इस आत्मसम्मान से कितने पैसे आते हैं। दीदी, एक प्लेट देंगे क्या? दाम क्या है? हा 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 हा, सच कहूँ खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। 5 रुपए भैया। अरे बॉडी बड़ी, अरे मुझको भी एक प्लेट दे दीजिए ना। एक बार खाने के बाद से तो सपनों में भी पूरी का स्वाद आता है। अरे हाय 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 हाय, जल्दी दे दीजिए। जरूर बिल्लूदा, आपको तो देना ही है, आप हमारे पहले ग्राहक हैं। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथ की पूरी खाने के लिए तो भीड़ लग जाएगी। भाइयों बहनों, जरा सब्र रखिए, सबके लिए है। आज कोई भी भूखा नहीं लौटेगा। बेटी, तूने मेरी जान बचाई। सिर्फ डॉक्टर और दवाइयों से नहीं, तेरी सेवा और ये आलू पूरी ही मुझे इस बार ठीक कर गई। माँ, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे पास अभी देने को पैसे नहीं है बेटी, लेकिन ये कागज तू रख लेना, मेरी याद के तौर पर। ठीक है माँ, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। आप अब कहाँ जाएंगी? मैं अपनी जगह लौट जाऊंगी। याद रखना बेटी, अच्छे लोगों का कभी बुरा नहीं होता। सुमन देवी, मैं शहर का मशहूर वकील राजीव मिश्रा हूँ। जी, मैं ही सुमन हूँ। क्या बात है, बताइए। मैं श्रीमती सावित्री देवी जी की ओर से आया हूँ। उनका हाल ही में देहांत हो गया है। सावित्री देवी? वो कौन है? मैं तो उन्हें नहीं जानती। हाँ हाँ हाँ, जिन्हें आप दादी माँ कहकर बुलाती थी, वो शहर की जानी मानी करोड़पति उद्योगपति थी। बहुत पहले ही उन्होंने कारोबार से संन्यास ले लिया था, लेकिन पीछे अपार संपत्ति छोड़ गई है। देखिए, ये देखिए, मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति, 2 मकान, एक व्यावसायिक भवन और लगभग 5 करोड़ रुपए आपके नाम वसीयत कर दिए हैं। ये देखिए। ये नामुमकिन है। वो बूढ़ी औरत करोड़पति?
जरूर इसने कोई जादू टोना किया होगा। देखिए देखिए देखिए, ये कोई जादू टोने की बात नहीं है, ये एक कानूनी दस्तावेज है। सावित्री देवी के अपने हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान मौजूद हैं। आप देखिए, इसमें सब कुछ प्रमाणित है, कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था जब आपने वो पोटली ली तब ना आपने कोई सवाल किया, ना ही कोई लालच दिखाया, बस उसे स्वीकार किया। इसी निस्वार्थ इंसानियत ने उन्हें आपको सब कुछ देने पर मजबूर किया। समझी कमला, वो नीच गरीब घर की लड़की एक ही रात में करोड़पति बन गई, अब हमसे कई गुना अमीर हो गई है। हाँ दीदी, अब वो हमें नीचा दिखाएगी, हमें अपनी दासी बनाएगी। उसका चेहरा भी देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं। सुन, कल सुबह मैं उसे जहर खिला दूंगी। बाजार से चूहे मारने की दवा ले आई हूँ, आलू पूरी के मसाले में मिला दूंगी। जहर? नहीं नहीं दीदी, ऐसा हुआ तो पुलिस आ जाएगी। पुलिस क्या करेगी? कह देंगे उसने आत्महत्या कर ली, गरीब से अमीर बनकर मानसिक दबाव में आ गई थी। नहीं, जहर ठीक नहीं, बहुत जोखिम है, पकड़े जाने का डर रहेगा। इससे अच्छा है हम उस पर चोरी का इल्जाम लगाएं, अपने गहने उसके बिस्तर में छुपा दें, फिर जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाएं। हाँ, यही सही रहेगा। चोर की बेटी चोर ही होती है, लोग खुद मान लेंगे। कल सुबह ही अपने प्लान के मुताबिक सब कर देंगे। चोर चोर, मेरे मायके से मिले गहने इसने चुरा लिए। वो देखो, नीच जात की लड़की का नीच चरित्र आज सबके सामने आ गया। हमारे गहने इसने बिस्तर के नीचे छुपाए हुए थे, मैंने खुद ढूंढे हैं। तेरी देवी सुमन ही चोर है, यकीन नहीं हो रहा? ये देख सबूत। लो, अब बुलाओ पुलिस। मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। चुप कर, अभी इसी वक्त हमारे घर से निकल जा, नहीं तो लाठी से मार कर भगा दूंगी। हट जा अजय, नहीं तो तुझे भी मारेंगे। अरे रुको रुको रुको, किस पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो तुम लोग? रुको रुको रुको। पापा, आप जिंदा हैं? हाँ, जिंदा हूँ मैं, और तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए अभी और जिंदा रहूंगा। ये घर, ये सारी संपत्ति मेरी है, मेरी। बात करते हो, तुमने सोचा था कि मैं मर गया? अरे तुम लोगों ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया, क्या वो सब भूल गया क्या? मैं भागकर एक वृद्धाश्रम में चला गया था, वहीं मेरी मुलाकात सावित्री देवी से हुई, वही मेरी देखभाल करती थी। उन्हीं से मुझे सब कुछ पता चला कि मेरी छोटी बहू ने कैसे उनकी जान बचाई, कैसे इंसानियत दिखाई। बाबा, आप आ गए, बस यही मेरे लिए बहुत है। हाँ, जिस बूढ़ी को तुम माँ कहती थी ना बेटा, वही मेरी भी रक्षक बनी, और तूने मेरे उजड़े हुए घर में फिर से रोशनी ला दी बेटा। बाबा, क्या आप सब कुछ जानते थे? इतने दिन आप कहाँ थे? मैं उसी वृद्धाश्रम में था जहाँ सावित्री देवी रहती थी। जब तू उन्हें घर लाई थी, मैं उन्हें पहचान गया था, लेकिन चुप रहा। मैं देखना चाहता था कि इस घर में कोई सच में अच्छा इंसान है भी या फिर नहीं। उन्होंने मुझे बताया कैसे तू रात रात भर जागकर उनके बुखार की सेवा करती रही, कैसे खुद भूखी रहकर उन्हें आलू पूरी खिलाती रही, और जब उन्होंने वसीयत की तब भी तूने ना कोई सवाल किया, ना एक पैसा
न एक पैसे की उम्मीद रखी। हाँ बेटा हाँ, लेकिन हमने वादा किया था जब तक वो खुद सच सामने नहीं लाएंगी मैं भी अपना परिचय नहीं दूंगा। आज वकील के आने के साथ ही मेरा छुपना भी खत्म हो गया। मैंने कुछ नहीं चाहा था बाबा, बस यही लगा कि वो मेरी माँ की तरह बेबस हैं, इसलिए उनकी सेवा की।